So I really welcome everybody on the second day of Master Your Day. And yesterday's discussion was seriously, it was really amazing because when I came to know your feedbacks, oh my God, the personal feedbacks that you gave me, ek do to maine status pe bhi dale. I'm seriously happy that the things that you're learning from me is really amazing and you're appreciating your life. That's seriously, that could be rewarded. The best thing that can happen in anybody's life. आपकी जिंदगी में जो सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है, जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? आप अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखना और जीना शुरू कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आज आपको एक चीज समझाता हूँ बड़ी आसानी से। आप में से किस किस ने व्हाट्सएप चैट के अंदर जूम चैट के अंदर येस और नो लिखना। आप में से किसी ने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, किसी ने बुक पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? जस्ट टेल मी येस और नो। सो किस ने पढ़ी है? जस्ट टेल मी। जिसने पढ़ी है से यस। आई विल बी सेंडिंग द लिंक टू वन स्टूडेंट। वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक वन सेकंड। या प्लीज। पूनम, मनोगना, सोनिया, वेरी नाइस, ग्रेट। सो जिन्होंने पढ़ा है, ओके, ओप्पो, आई डोंट नो दिस, विवेक ने नहीं पढ़ी है, इट्स ओके। तो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है तो इस बुक की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, अदालत के अंदर बहुत जबरदस्त बोल रहा होता है, एकदम से उसको चक्कर आते हैं, नीचे गिर जाता है। दुनिया का सबसे अमीर वकील आज भरी अदालत में जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अब ध्यान से सुनना, जमीन के ऊपर पड़ा है। दुनिया का सबसे अमीर, सबसे बेहतरीन वकील जमीन के ऊपर पड़ा है। उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसको रखा जाता है। एक दिन के बाद उसके पर्सनल असिस्टेंट को एक लेटर आता है कि जो वो वकील है वो बहुत दूर चला गया है और उसने किसी को बताने से मना किया है कि वो कहाँ गया है। बूढ़ा वकील गायब हो जाता है ऑल ऑफ सडन। 5 साल के बाद वो वकील दुनिया के सामने आता है। एक बार वो जो असिस्टेंट होता है उसका वहां आराम से बैठा हुआ होता है और बैठे बैठे उसके पास एक नौकर आता है, बोलता है साहब आपसे मिलने के लिए कोई बाहर एक भिक्षु आए हैं, एक संत आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपसे मीटिंग करना चाहता है। बोले नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, उनको बोलो नहीं मिलना। तभी वो भिक्षु अंदर आ जाता है और वो बोलता है हाय रॉबिन, हाउ आर यू? तो उसने कहा जूलियन, इज दैट यू? क्या ये वही बूढ़ा वकील है जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं समझ रहा हूं? वो कहता है कि हाँ मैं वही। तो उससे वो प्रश्न करता है कि जिसको मैंने छोड़ा तो वो बीमार बूढ़ा ने, जिसके पास जिसकी आवाज दबती जा रही थी, ये तो वो था, और आज जो आया है वो तो कोई और है। व्हाट इज द रीजन? क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है? वो कहता है कि जूलियन, वो कहता है कि रॉबिन, मैंने दुनिया के उस सिद्धांत को समझा है जो आज मैं तुम्हें बांटना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया और वही सिद्धांत आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। वो उसको कहता है कि मैं दुनिया को जब छोड़ करके, यहाँ की दुनिया को छोड़ करके मैं हिमालय के रोमन संतों के पास चला गया और वहीं रहने लगा। और जब मैं वहां रहने लगा तो वहां की जिंदगी से मैं बहुत कुछ सीखने लगा। मैं जवान होता गया। अगर आपके पास पेन और पेपर है ना, प्लीज एक शब्द लिखो, प्रकृति हमें जवान करती है। ट्रस्ट मी गाइस, ये लाइन दुनिया में आज तक किसी ने आपको नहीं बोली होगी जो मैं बोल रहा हूं, कि प्रकृति आपको जवान करती है। आपके अंदर हौसला, उमंग, जोश जो कम हो रहा होता है वो प्रकृति आपके अंदर फिर से डाल देती है। द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग अपने आप को बूढ़ा, फ्रस्ट्रेटेड, परेशानियों से भरा हुआ, हेल्पलेस महसूस करते हैं क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अपने एनवायरमेंट के टच से हम बहुत Hey guys, I'm so sorry. There was a little issue. It's okay. It happens sometime. So let's come back to it. Let's come back. So आपके क्लाइंट मैंने बोला कि प्रकृति क्या करती है? प्रकृति आपको जमा कर देती है। The biggest reason हम अपनी जिंदगी में परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है, हम लोग सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मन की शांति नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं।
कभी आपने उस खिलते हुए फूल को देखना बंद कर दिया, तितलियों को उड़ते, आपने तितलियों को उड़ते देखना बंद कर दिया है, आपने जुगनुओं की रोशनी को देखना बंद कर दिया है, आपने चिड़ियों की चहचहाहट को देखना बंद कर दिया। एंड दैट इज द रीजन कि हम अपनी जिंदगी में परेशान हैं। अगर आपको लगे कि सर यू आर राइट, जस्ट टाइप राइट इन द चैट बॉक्स, आई सीरियसली वांट टू लिसन। कि हम लोग प्रकृति से इतना दूर हो गए हैं, इतना दूर हो गए हैं, इतना दूर हो गए हैं कि हम लोगों ने प्रकृति को देखना, समझना और प्रकृति से सीखना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, आज के समय में अराजकता, रेप केसेस, क्राइम्स, करप्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, ईव टीजिंग क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इज द रीजन सर, टेल मी द सॉलिड रीजन। आई सेड क्योंकि हम लोग इंसानों से सीखना पसंद करते हैं। क्योंकि हम इंसानों से सीखना पसंद करते हैं और इस दुनिया में अच्छे इंसानों में कमी आ गई है। अच्छे इंसानों का रेट जो हो गया है वो कम हो गया, अच्छे इंसानों की नंबर्स में कमी आ गई है, क्योंकि अच्छे इंसान अब कम हैं और जो अच्छे इंसान है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और वो प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले लोग थे। और जैसे उनके नंबर्स में कमी आई, हमारे समाज में अराजकता, ईव टीजिंग, छेड़खानियां, करप्शन, सब चीजें बढ़ने लगी। क्योंकि अब अच्छे लोग सिखाना नहीं चाहते। अच्छे लोग इसलिए नहीं सिखाना चाहते क्योंकि तुम उनसे सीखना नहीं चाहते, और तुम लोगों से सीखना नहीं चाहते, प्रकृति को तुमने इग्नोर कर दिया, तो हम चारों तरफ से फंस गए। और जब हम चारों तरफ से फंस गए तो हमने जिंदगी को देखना, परखना, सुनना, पढ़ना सब जगह से बंद कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट रीजन गाइस कि आज के समय में हम लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन। अरे बाप रे बाप, आई डोंट अंडरस्टैंड डिप्रेशन होता क्या है। अगर आपको कभी कोई डिप्रेशन का डेफिनेशन ना बताता ना, तो आपको जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होता। आपको डिप्रेशन के बारे में बताया गया इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है, सिंपल सा पड़ता। ऑनेस्टली ऑनेस्टली saying, अगर डिप्रेशन आपको कोई ना बताता तो आपको डिप्रेशन कभी होता ही नहीं। अगर आपको रिएक्शन देना ना सिखाया होता तो आप कभी रिएक्शन देते ही नहीं। जिंदगी में कभी भी आप अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर ही नहीं रहे। एक बात बताऊं, आपके माँ बाप, आपकी मम्मी, आपके पापा लास्ट ऐसी जनरेशन है, लास्ट जनरेशन जो मोबाइल फोन के साथ रहना पसंद नहीं करते, परिवार और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। अग्री और डिसएग्री, टाइप इन द चैट बॉक्स। उनको मोबाइल में लगाव नहीं है, उनको आप में लगाव है। उनको वो जो छोटे छोटे जीव जंतु उनके पास रहते हैं उनमें लगाव है। उनको अपने आसपास के वातावरण में लगाव है। उनको गार्डनिंग करने में लगाव है। उनको फूलों को देखने में लगाव है। उनको उन फूलों की महक को महसूस करने में लगाव है। लेकिन हमें इंस्टाग्राम में लगाव है, व्हाट्सएप में लगाव है, फेसबुक में लगाव है, चैटिंग में लगाव है, हमें इन सब चीजों में लगाव है दोस्तों। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आज की डेट में हम लोग इन चीजों को समझ नहीं रहे और पीछे जा रहे हैं। हम लोग क्यों खुश नहीं हैं अपनी जिंदगी में? अब मैं आपको समझाता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम के डूबते हुए सूरज को देखते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सूरज को उगते हुए देखते हैं? The biggest reason we don't understand the life because we are very much far away from the prakriti. And I'm honestly saying I'm so proud on me कि पिछले पिछले 6-7 महीने से सूरज से पहले उठ रहा हूँ और सूरज मेरी आंखों के सामने ऊपर जाता है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले सूरज को डूबते हुए देख करके आया। जानते हो क्यों? क्योंकि सूरज मुझे एक जबरदस्त ऊर्जा देता। मैं दिन में 14, 15 और 16 घंटे आराम से लगातार काम करता हूँ और उसके बाद भी मैं घर आके भी काम करता हूँ। अभी 1 घंटा आप लोगों के साथ, 1 घंटा फिर मेरा सेशन, एंड आई एम स्टिल फुल ऑफ एनर्जी। सीरियसली गाइस, आने वाले 30 मिनट, 40 मिनट, जितने भी देर में आपके साथ बात करने वाला हूँ, आई वांट टू हैव अ फुल एनर्जी। द बिगेस्ट रीजन आई एम इन फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज़ आई एम अटैच्ड टू प्रकृति। मुझे सीखना है तो इन पेड़ पौधों से सीखना है, जिनको अगर मैं पत्थर भी मारूं तो साहब ये मुझे फल देते हैं। मुझे कोई गाली दे तो मैं उसका जुबान न तोड़ दूं, उसका सर न फोड़ दूं, लेकिन आप इन पेड़ पौधों को पत्थर भी मारो तो आपको ये क्या देते हैं? फल। हम लोगों में और प्रकृति में बड़ा डिफरेंस है। प्रकृति को हम जितनी हानि पहुंचाते हैं इट्स ओके, लेकिन प्रकृति उसके बाद भी हमें अच्छा देती है। जब तक हद ना हो जाए तब तक वो हमें देती है।
और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। सोच के देखो, अगर सूर्योदय और सूर्यास्त 4-5 सालों में सिर्फ एक बार होता, तो हम लोग इंतजार करते कि वो समय कब आएगा जिस दिन सूर्यास्त होगा, और वेट करते और उस दिन को जश्न के रूप में मनाते। वो पूरा सूर्योदय हमारे लिए जश्न के समान होता, क्योंकि हम लोग मानते कि हाँ, आज कुछ बेहतरीन होने वाला है। सूर्य उदय हर दिन हो रहा है, सूर्य अस्त हर दिन हो रहा है, इसलिए हमने उसकी इंपॉर्टेंस जीरो कर दी है। आप लोग शहरों में नहीं रहते, अगर मेगा सिटीज में रहोगे तो आपको हरियाली नहीं मिलेगी, आपको वहां पार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपने इन पार्क्स की, इन हरियालों की, इन खेत खलियानों की जिंदगी को जीरो कर दिया। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ साहब, मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो हरियाली के बीच में जाता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया जोश मिलता है कुछ करने का। अब आप सबसे एक वर्ड, प्लीज टाइप जोश इन, जोश इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट डाउन जोश इन द चैट बॉक्स। लेट्स सी किस किस के अंदर जोश है, लेट मी सी किस किस के अंदर जोश है। लेट मी सी, आई वांट टू सी किस किस के अंदर जोश है। Okay, thank you, Oppo. Okay, Oppo A7, I don't know. Sonia, thank you so much. Siddharth, Josh, hi, sir. Okay, okay, thank you, Manisha, Poonam, Shalini, Simmi, Vivek, everybody, thank you so much for the perfect Josh. Sheetal Kashyap, Rupali, thank you so much for your Josh. Anshika, thank you so much. Vivek, wonderful, I will not allow. Nisha, thank you so much. So, Josh अगर high है, जोश अगर हाई है, एक बात बताऊं, जिंदगी में कुछ बेहतरीन पता होना और उस बेहतरीन को अपने जीवन में लागू करना, दोनों बहुत अलग है। ज्ञान के पता होने में और ज्ञान के लागू करने में बहुत अंतर है। जानते हो, तुम्हारे जीवन में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोगों से खुशी ढूंढ रहे हो। एक बात समझाता हूं, अगर आप सब आज के जीवन में ना दुखी हो। एक बार एक राजा था साहब, बहुत बड़ा राजा, बहुत पैसा उसके पास। बोला, अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले एक काम करो, मुझे ना आनंद की खोज दो, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, कौन देगा मुझे? बोले साहब हमारे पास तो नहीं है। दूसरों को बुलाओ, हमारे पास तो नहीं है। डंका पिटवा दिया, डिंडोरा पिटवा दिया, इस राज्य के अंदर जो सुखी है, जो आनंद है, ढूंढ करके लाओ उसको, और उसको बोलो कि राजा को आनंद चाहिए, उसको खुशी चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, कौन कौन अपनी जिंदगी में आनंद चाहता है? से यस इन द चैट बॉक्स, फिर आपको बताता हूं कि आनंद क्या है। से यस इन द चैट बॉक्स। बड़ा डिंडोरा पिटवाया उसने, डिंडोरा पिटवाने के बाद निकल पड़ी पूरी सेना ढूंढने के लिए, कौन खुश है, कौन खुश है, कौन खुश है, कौन सुखी है, कौन आनंद में है, कौन आनंद में है। पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा साम्राज्य ढूंढ लिया साहब, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि साहब आनंद में है, मजे में है, मंगल में है, सब बढ़िया एकदम। नहीं, जाकर के बैठ गए, राजा साहब हमें कोई भी नहीं मिला, हम सो सॉरी। अच्छा जी, इसका मतलब इस राज्य में कोई भी नहीं है? गला कटवा दूंगा मैं तुम लोग का, जाओ यहां से, निकल जाओ। दोबारा ढूंढो, दोबारा फिर से गए, और जाने के बाद फिर से पूछा, इस दुनिया में आनंद में प्लीज कोई तो बताओ, कौन है आनंद में? थक गए बेचारे, दोपहर का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक छोटा बूढ़ा बाबा सामने बैठा था, तन पे कपड़े फटे हुए थे, सूखी रोटी खा रहा था। अरे बाबा क्या हाल है? बोले आनंद में हूँ बेटा। बोले आनंद, आनंद में, आनंद में, यार पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आनंद वाला मिल गया, आनंद वाला मिल गया। सही बोले, बोले बाबा पक्का आनंद में? बोले हाँ आनंद में हूँ। बोले चलो बाबा, आपको राजा ने बुलाया है, इस दुनिया में जो भी आनंद में है उसको बुलाया गया। बोले मैं नहीं मिलता साहब किसी से भी, राजा को बोलो अपने आप आ जाए, हमने ठेका थोड़ी उठाया। गए राजा के पास, साहब उसने मना कर दिया, आनंद में एक व्यक्ति मिल गया लेकिन आने से मना कर रहा है। बोले अच्छा, फिर एक काम करो, हाथे गोड़ियां, नौकर चाकर सबको लेकर के जाओ, हीरे जवाहरात सब लेकर के जाओ, उसको पकड़ करके लेकर। दोबारा फिर से पूरी सेना गई। बोले साहब आ जाओ। बोला नहीं आऊंगा मैं साहब, आनंद में आपा ऐसे ही ठीक है यार, क्या करोगे? राजा खुद गया, पूरी सेना लेकर के तीसरी बार खुद गया। बोले साहब चलो यार, मुझे आनंद का तरीका बताओ अपने राजा। बोले राजा अभी तुमको जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, फूल जितने भी चाहोगे, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है राजा, तुम्हें नहीं है जरूरत, मैं नहीं मिलने वाला। ओके ठीक है। राजा को समझ में आया कि गड़बड़ कहां हो रही। अगले दिन राजा तन के सारे हीरे जवाहरात उतार करके, धोती कुर्ता पहन करके, फटे कपड़े पहन करके उस बूढ़े बाबा के सामने गया, हाथ जोड़ के बोला साहब आप आनंद में हो, मुझे आनंद सिखाओ क्या, आप प्लीज
आप में से कौन कौन आनंद जानना चाहता है कि आनंद क्या है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। उस राजा की तरह आज एक बार मेरे सामने डिवोशन लेकर के आओ कि सर आनंद क्या है, हमें सिखाओ। मैं गारंटी देता हूं जो डेफिनेशन आनंद की आपको दूंगा, आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं दे पाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी, थैंक यू। और वो बैठा सामने, बोला राजन आराम से मेरे सामने बैठ, पूछ क्या पूछना है। बोले ये सात चक्र कैसा है? जिसके पास हीरे हैं, ज्वारात है, साम्राज्य है, वो सुखी नहीं है। और जो बिना कपड़ों के बैठा है वो सुख में है। जिसके पास पत्नियां हैं, रानियां हैं, जिंदगी में पूरा भोग है, वो सुखी नहीं है। और जो अकेला ब्रह्मचारी है वो आनंद में है। जिसके पास खाने के लिए हर एक वस्तु है वो आनंद में नहीं है, और तुम एक सूखी रोटी खा करके आनंद में हो। ये कैसी लीला है साहब, समझाओ। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि आनंद का कपड़ों के साथ कोई लेना देना नहीं। तुम कपड़े इसलिए पहनते हो राजा कि सुंदर दिख सको, मैं कपड़े इसलिए पहनता हूं ताकि मैं अपने तन को ढक सकूं इस समाज से। तुम खाना इसलिए खाते हो ताकि तुम अपनी जिह्वा का स्वाद चख सको, बेहतरीन भोजन खा सको, टेस्ट ले सको। मैं इसलिए भोजन खाता हूं ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तुम भोग इसलिए करते हो, तुम्हारी काम वासना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मैं भोग इसलिए करता हूं ताकि समाज का एक चक्र को पूरा कर सकूं, और जिस चक्र में मुझे रहना है उसमें अपना योगदान दे सकूं। आनंद कभी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से नहीं होता है राजन। और जब तक एक मनुष्य अपने जीवन में आनंद विषय, व्यक्ति, वस्तु एवं परिस्थिति में ढूंढेगा, ना तो तुम्हें कोई व्यक्ति, ना ही तुम्हें कोई वस्तु, ना ही तुम्हें कोई परिस्थिति आनंद दे सकती है। और जब तक एक व्यक्ति इन चीजों के अंदर आनंद को ढूंढेगा, तब तक वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो राजन बोला साहब फिर आनंद कहाँ है? बोले आनंद मैं, आनंद तुम हो। तुम्हें आनंद में आने के लिए वस्तु की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम आनंद हो अपने आप में, तब तुम्हें वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को आनंद में लाने के लिए। किस किस को ये बात समझ में आई? से आई गॉट इट सर, I got it. If you got it, just say I got it. आप सब आनंद हो साहब। आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, अपने अंदर से खुश हो साहब। इसलिए मत मुस्कुराओ कि चुटकुला सुनाया, इसलिए मुस्कुराओ कि तुम खुश हो। अपने चेहरे पे मुस्कान इसलिए मत लाओ कि सामने वाले ने कुछ बोला है, आपकी तारीफ की है। इसलिए मुस्कुराओ कि आप बेहतरीन हो, आप सुंदर हो, अपने आप में बहुत खूबसूरत हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन समझ में आएगा आनंद क्या है। और ये आनंद आपको मैं नहीं दे सकता, ये आनंद ये प्रकृति दे सकती है। इस प्रकृति की सुंदरता को जिस दिन तुम देखना शुरू कर दोगे, जिस दिन महसूस करना शुरू कर दोगे, जिस दिन जीना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने अंदर के आनंद को प्राप्त करना शुरू कर दोगे। एक फूल को देखना बंद कर दिया, इन चिड़ियाओं को छोटी छोटी को देखना बंद कर दिया, उस उभरते आसमान को देखना बंद कर दिया, उस गेरुए रंग के सूरज को देखना बंद कर दिया, उस नीले आसमान को देखना बंद कर दिया, इन टमटमाते चमकते चांद सितारों को देखना बंद कर दिया। साहब आनंद तो तुमने देखना बंद कर दिया, और इंस्टाग्राम की रील पढ़ करके तुम हंसना चाहते हो, तो तुम्हारा आनंद स्थायी है साहब, ये कुछ समय के लिए है। क्योंकि जैसे ही रील बदलेगी तुम्हारी मुस्कान भी बदल जाएगी, क्योंकि अगली रील में कुछ बुरा होगा और तुम उदास हो जाओगे। लेकिन ये प्रकृति कल भी मुस्कुरा रही थी, आज भी मुस्कुरा रही है, और हमेशा मुस्कुराती रहेगी। ये झरने पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये नीला आसमां कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये टिमटिमाते तारे पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मुस्कुराहट जो किसी व्यक्ति के कारण है, वो व्यक्ति चला जाएगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट चली जाएगी। किसी वस्तु के कारण है, इसके कारण है, ये चला जाएगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट चली जाएगी। किसी किसी इंसान, किसी परिस्थिति की वजह से है, तो परिस्थिति बदलेगी तो तुम भी बदल जाओगे। मतलब तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आनंद किसी दूसरे की वजह से,
लेकिन ये प्रकृति कभी नहीं बदलेगी, ये आसमां कभी नहीं बदलेगा, ये चांद सितारे, ये हरियाली साहब कभी नहीं बदलेगी। जो चीज कभी ना बदले वो स्थायी आनंद कहाँ मिलेगा? एकांत सुख वास्यताम, एकांत में सुख मिलेगा साहब। दुनिया का साथ देने के चक्कर में अपने आप को साथ देना मत भूल जा। दुनिया के साथ रहना पसंद करते हो, थोड़ा समय अपने साथ गुजारना, क्योंकि वहां आनंद मिलेगा। अगर अगर तुम्हें जिंदगी में सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी है, अगर तुम जेन्युइनली उस आनंद को देखना चाहते हो, तो अपने अंदर झांकना शुरू करो। ये मोबाइल फोन जरूरी है, आगे बढ़ो, कोई डाउट नहीं, बहुत जरूरी है, मैं नहीं चाहता आप इसको छोड़ो साहब। मैं मॉडर्न आदमी हूं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। इस टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग आज शायद मिल ना पाते, लेकिन इसका सिर्फ उपयोग करो, उपभोग करो, अत्यधिक मात्रा में मत जाओ। इसको अपनी खुशी मत बनाओ। ये प्रकृति आपके सामने खड़ी होती है और कहती है कि मुझसे सीख। जो ऊर्जा आपको सूरज दे सकता है साहब, ये इस मोबाइल फोन की टॉर्च नहीं दे सकती। ये वाली ये टॉर्च आपको वो सुख नहीं दे सकती जो वो सूर्य की किरणें दे सकती। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सूर्य से हमेशा बात करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो तारों के साथ आकर के गुनगुनाते हैं साहब, वो चमक रहा है, वो अरे वाह सप्तऋषि दिख गया, अरे 3 तारे एक साथ, अरे ध्रुव तारा दिख गया, वाह क्या बात, आज तो चमक रहा है साहब। साहब हमने ना प्रकृति के पास जाना बंद कर दिया, और जब से हमने प्रकृति के पास जाना बंद किया, हम लोगों ने उदास, परेशान, दुख में रहना शुरू कर दिया। किस किस को बात समझ में आ रही है? से यस और नो। थैंक यू निशा, थैंक यू सुदेश, थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू अपो, थैंक यू रूपाली, थैंक यू शीतल, पूनम, अंशिका, सोनिया, आई अप्रिशिएट, विवेक, रेनू, थैंक यू सो मच। ये शब्द ये शब्द जो मैं आपके साथ बता रहा हूं, अब करना क्या है? थैंक यू सो मच भावना। अब करना क्या है? सुबह एक बार उठ करके इस सूरज के साथ आंखें मिलाना। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तब तो और बेनिफिशियल है। सूरज जब मंदम होता है, जब बादलों में छिपा होता है, उसकी तरफ देखना और पलके मत झपकना। आप अपने अंदर बेहतरीन ऊर्जा को महसूस करोगे साहब। अगर मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए तो इसको चार्ज लगाया जाता है। इंसान रिफ्रेश केवल सोने से नहीं होता। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आप रिचार्ज केवल सोने से नहीं होते। आप जब सूर्य के साथ नजरें मिलाओगे, आप खुद को नया महसूस करोगे, आपका कनेक्शन बिल्ट होगा साहब। घूमने के लिए जाओगे तो किसी फूल को तोड़ करके उस हार्ट ऑफ द रोज को देखना। हार्ट ऑफ द रोज, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है मेडिटेशन करने की। देखते रहो, कम से कम 5 मिनट तक बिना पल के झपके उसकी तरफ देखते रहो। आपको उस रोज के अंदर का एक दिल दिखेगा, वो होता है हार्ट ऑफ रोज। और उस दिल को ढूंढने में आपको कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। करो ये। अगर आप ये करोगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। कल किस किस ने सोने से पहले बोला कि हे भगवान मैं आपके लिए हूं? किस किस ने बोला? जैसे आई इन द चैट बॉक्स, आई इन द चैट बॉक्स। लेट्स सी किस किस ने बोला। अगर आपने जेन्युइनली बोला तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सुदेश, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड मनप्रीत, सिद्धांत, पूनम, रूपाली, निशा, विवेक, ओह माय गॉड, एवरीबॉडी, दैट्स अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। सुबह भी बोला वेरी गुड सोनिया, आई अप्रिशिएट। गाइस आप लोग के रिप्लाई मुझे सच में उत्साह के साथ भर रहे हैं। वैसे मैं थका हुआ हूं, लेकिन मेरा उत्साह डबल ट्रिपल हो गया आप लोग के रिप्लाई देख करके, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात मानी। अभी ये भी बात मानी, कल सुबह उठ करके सूरज के साथ नजरें मिलाना साहब। सूरज कहेगा वाह बेटे, स्वागत है तेरा, आ तुझे वो ऊर्जा देता हूं जो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं दे सकती। वो कोई बिजली में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हो वैसे नहीं होती है। सूरज के साथ जब नजरें मिलाओगे तो तुम्हारी नजरों में आएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हिंदी में लिखो, समझ आ गई साहब। साहब जरूर लिखना है बाद में। एग्जैक्टली मनप्रीत, सूरज बोलेगा वाह बेटे मौज कर दी, आज तो मुझसे मिलने के लिए आया तू। डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मनप्रीत, थैंक यू सो मच सिद्धांत,
सबको समझ आ गया, आई अंडरस्टैंड, दैट्स सीरियसली अमेजिंग। सो अगर समझ आ गई, वेरी गुड निशा, वेरी गुड सुदेश। सब करना क्या है? कल सुबह उठना, सूरज से मिलना, बातें करना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता। सूरज के लिए गुनगुनाना कल ये गाना, और सूरज तुम्हारा स्वागत करेगा साहब। वो सूर्य, सूर्य जो है ना कर्ण का बाप है, जिसने पूरी शक्ति दी थी कर्ण को। जो सूर्य कर्ण को शक्ति दे सकता है, वो तुम्हें भी दे सकता है। जो सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, वो तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा डाल सकता है, तुम ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन व्यक्ति बन सकते। मेरी बात समझ में आ जाए तो सुबह उठ करके सूर्य के साथ मिलना, सुबह उठना और उन झरनों को, जो नदी तुम्हारे घर के पास, उसके पास जाना, कोई हरियाली वाला क्षेत्र उसके पास जाना, और एक फूल से मिलना साहब, किसी साफ दिल फूल से मिलना और बोलना, अरे वाह फूल, आज तो तूने वारे न्यारे कर दिए, मौज कर दी बेटे। और जब आप उस फूल से सीखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा जिंदगी कितनी बेहतरीन, जिंदगी कितनी बेहतरीन। किस किस को ये बात समझ में आई? जस्ट से, कौन कौन करने वाला है? लेट्स सी।